प्रभाव तो बहुत पड़ेगा सर, क्या कि हम लोग का रोजी रोटी है, डेली कमाने खाने वाले आदमी है। कमाने खाने वाले आदमी में तो मेन तो हम लोग का बिक्री भी शाम में ही होता है, दोपहर में होता नहीं है। तो फर्क तो बहुत पड़ेगा, किराया देना है, खाना है। ठीक है, मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन जो छोटे ठेले वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जहाँ लोग फैमिली खाना खाने जाते हैं, जो पूरे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि वो गलत है, वो पूरे प्रोटोकॉल्स मेंटेन कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सैनिटाइज करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तो कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। कोरोना इलेक्शन लड़ लेते, कोरोना इलेक्शन लड़ लेते, क्या 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी वहाँ लागू नहीं होता? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, क्या ये वहाँ लागू नहीं होता? लेकिन क्या आप हर उस दुकानदार, हर उस मिडिल क्लास की व्यवस्था करने में आप सक्षम हैं? दुनिया की कोई भी सरकार ये व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है भाई साहब। अमेरिका ऐसा देश भी लॉकडाउन लगाया, लेकिन फिर उसे खोलना पड़ा क्योंकि उसे अपनी इकोनॉमी की चिंता थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के सीएम नीतीश ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ये फैसला लिया है कि पटना के तमाम जो दुकानें होंगी वो शाम के 7 बजे तक ही खुली रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जो फैसला लिया है वो ये भी है कि बिहार के तमाम मंदिर जो है वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए वो जो मंदिर रहेगा वो बंद रहेगा, वहाँ पे सिर्फ पुजारी जो है वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में अभी हम लोग खड़े हैं पटना के एसपी वर्मा गोलंबर के पास और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। तो आइए हम लोगों से रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं कि बिहार सरकार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है इनसे उन्हें कितना फ़ायदा या नुकसान होने वाला है, या फिर ये कितना बड़ा फैसला है और इनसे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आइए अभी हम लोग जानते हैं कि एक एक करके कि लोगों के बारे में, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है सरकार द्वारा ये जो फैसला लिया गया है उस पर। तो भैया जी, कल शाम 7 बजे से जो है तमाम दुकानें बंद रहेंगी। सीएम नीतीश ने अभी भी फैसला लिया है, तो इससे आपके जीवन पे क्या सब प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो बहुत पड़ेगा सर, क्या कि हम लोग का रोजी रोटी है, डेली कमाने खाने वाले आदमी है। कमाने खाने वाले आदमी में तो मेन तो हम लोग का बिक्री भी शाम में ही होता है, दोपहर में होता नहीं है। तो फर्क तो बहुत पड़ेगा, किराया देना है, खाना है, सब बच्चे का स्कूल फीस भरना है, तो ये सारी दुविधाएं आपको रहेंगे। बहुत दिक्कत है। तो क्या चाहते हैं आप? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? खास से क्या कहना चाहेंगे, कुछ तो गरीब लोग के होना चाहिए कि थोड़ा मदद दे सरकार। सरकार की तरफ से कुछ मदद राशि आप चाहते हैं, मांग करते हैं इसको लेकर के कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे वेंडर जो लोग लगाते हैं उनका जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उतनी ज़्यादा कीमत में कमा नहीं पाते हैं आप लोग। तो बात सही है, क्या है कि हम लोग डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं। एक बार तो कमा के रख नहीं दिए हैं कि हम बंद करके खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग के तो कुछ छूट देना चाहिए गरीब आदमी को जो डेली कमा खा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सरकार से ये चाहते हैं कि आपको कुछ मदद मिले, कम से कम सरकार दे। मिलना भी चाहिए जी, और मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो क्या करेगा आदमी। तो सर आज शाम 7 बजे से जो है सीएम नीतीश ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 7 बजे के बाद तमाम दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। ऐसे में आपके ऊपर क्या परेशानियां बढ़ रही है और क्या बिहार सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो महत्वपूर्ण फैसला है, वो ज़रूरी था या नहीं आपकी नज़र में? नहीं, बिहार में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है इतना सोशल डिस्टेंस जो है वो उतना नहीं होता है, लेकिन बिहार में कोरोना का जो है स्थिति भी बहुत कम है अभी, तो इतना नहीं था। लेकिन अगर इतना ही था तो सबकी दुकानों में सैनिटाइज़र और सबको मास्क के लिए बोलना चाहिए था। लेकिन अगर 7 बजे के बाद दुकान बंद होगा तो मुश्किल तो सभी के लिए आएगा। कहीं ना कहीं आपको भी आपके रोज़गार में काफ़ी दिक्कतें होंगी। बहुत दिक्कत होगा क्योंकि पहले भी लॉकडाउन था, अब 7 बजे के बाद से हो जाएगा। मार्केट तो वैसे भी बहुत डाउन हो गया है पहले से सबका। एक तो रेट बहुत महंगा हो गया सबका पहले से, क्योंकि चाइना से माल आना बंद हो गया सारा, इसीलिए तो अब तो दिक्कत तो सभी को ही होगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैम बेसिकली अभी सीएम नीतीश ने यह फैसला लिया है कि कल शाम 7 बजे से तमाम दुकानें बंद रहेंगी और इसको कह सकते हैं कि ये नाइट कर्फ्यू जैसा ही रहेगा, लोगों का जो है भागदौड़ कम रहेगा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे डिस्टेंस भी बने रहेगी और थोड़ा सा माहौल सुधरा रहेगा। क्योंकि अभी जो शाम में ज़्यादा रश होता है, रश के कारण हम लोग का जो डिस्टेंस है वो नहीं बन पाता और हम लोग ज़्यादा ये एक वायरस है जो खुद से हम लोग को मेंटेन करना होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सर सीएम नीतीश ने अभी एक फैसला लिया है कि कल शाम 7 बजे से जो है तमाम दुकानें जो है वो बंद रहेंगे। ऐसे में आपके जीवन पे या आपके जो कारोबार है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कारोबार पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जैसे गर्मी बढ़ रही है अभी,
तो कस्टमर का मूवमेंट शाम को ही होता है। अमूमन लोग जिस प्रोडक्ट में मैं डील करता हूँ उसमें परिवार के साथ ही लोग खरीदारी करने निकलते हैं। कोरोना ने पिछले साल सबका बजट और मार्केट बिगाड़ के रखा हुआ है, तो शाम 7 के बाद कोरोना घट जाएगा ये तो नहीं होगा। आप लोगों को जागरूक करें ना। लोग अगर आज कोरोना की ये भयावह स्थिति दूसरी लहर आई है तो इसके लिए मैं सरकार को कम और पब्लिक को ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। कहीं ना कहीं पब्लिक इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, तो लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू है, अच्छी चीज़ आप कीजिए, लेकिन अब ठीक है मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन जो छोटे ठेले वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जहाँ लोग फैमिली खाना खाने जाते हैं, जो पूरे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि वो गलत है, वो पूरे प्रोटोकॉल्स मेंटेन कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सैनिटाइज करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तो कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना। तो आप लोगों को जागरूक करें ना। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। सरकार का जो ये कदम है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और अदरवाइज सिर्फ 7 से सुबह 5 बजे तक या 6 बजे तक बंद करके आप बहुत कुछ पालेंगे। ऐसे भी तो 8 बजे के बाद पूरी मार्केट ऐसे भी बंद हो जाती है। सर ये भी कहा जाता है कि अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं चुनाव हो रहा है, कोरोना का लहर तो हमेशा से था, ऐसे में चुनाव के समय में कोरोना गायब हो जाता है। और जब रोज़गारों की बात आती है, आप पहले से ही जानते हैं कि बिहार में रोज़गार की कितनी सारी कमी है, बहुत सारे लोग बहुत मुश्किलों के बाद जो है वो अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं। ऐसे में एक विपदा आ जाती है और सरकार उस पर अहम फैसला ले लेती है और बाकी लोगों से पूछना वाजिब नहीं समझती है। तो ऐसे में कुल मिला के इलेक्शन के टाइम में ख़त्म हो जाता है और बाकी समय रहता है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? कोरोना इलेक्शन लड़ लेता है। कोरोना इलेक्शन लड़ लेता है। अरे इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है, इलेक्शन है, लोकतंत्र का पर्व है, इसे ज़रूर कीजिए। एक सरकार चुनी जाती है, उससे देश का और राज्य का भविष्य तय होता है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से रैलियाँ होती है, अब किसी भी राज्य में चुनाव हो, लोग तो रेलम पेल रहते हैं, लेकिन क्या नेताओं के लिए इसके लिए ये नियम नहीं है? अब भाषण देते हैं, पब्लिक भीड़ करते हैं, रोड शो करते हैं, किस तरह से भीड़ आती है। क्या 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी वहाँ लागू नहीं होता? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, क्या ये वहाँ लागू नहीं होता? तो ये वन साइडेड डिसीजन है, ये वन साइडेड डिसीजन। आप देख देख के डिसीजन ले रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या हम पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? सरकार है भाई, आप लगा दीजिए, लेकिन क्या आप हर उस दुकानदार, हर उस मिडिल क्लास की व्यवस्था करने में आप सक्षम हैं? दुनिया की कोई भी सरकार ये व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है भाई साहब। अमेरिका ऐसा देश भी लॉकडाउन लगाया, लेकिन फिर उसे खोलना पड़ा क्योंकि उसे अपनी इकोनॉमी की चिंता थी। आपने लोगों की चिंता की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ चिंता कर लेने से समस्या का समाधान हो गया? आज 2000-2500 लोग साइकिल से, पैदलों से, ठेले पर किस तरह से लोग पहुँचे। कुछ इसमें अच्छे काम भी हुए, सोनू सूद वगैरह ने जिस तरह से काम किया, बहुत सारी इंडस्ट्री ने ये जिस तरह से लोगों की मदद की, मोहल्ले में लोगों ने खाना सबको उपलब्ध करा, लेकिन ये कुछ समय के लिए था ना। पूरी ज़िंदगी तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार लोगों को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। अब बड़ी छोटी सी उदाहरण देता हूँ, आपने देखा होगा पटना ऐसे शहर में भुंजा का ठेला लगता था, नंबर्स ऑफ ठेले लगे रहते थे। अभी आपको ढूंढना पड़ता है, और लोग कहाँ चले गए भाई? उन लोग की पूंजी कहाँ चली गई? सब अपने गाँव चले गए भाई साहब, वहीं रोजी रोटी कर रहे हैं। बॉम्बे में ये स्थिति हुआ, फिर सारे लोग वापस आने के लिए रेलम पेर कर रहे हैं। टिकट में देखिए, टिकट नहीं मिल रहा है लोगों को। तो कोई ठोस नीति तो बनानी पड़ेगी। आप लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। आप मास्क का सैनिटाइज करते हैं, 50 रुपये सिपाही वाले को देता है, छुड़ जाता है वो। तो आप अपने तंत्र को व्यवस्थित कीजिए ना। माननीय नीतीश जी, मेरा अनुरोध है आपसे, जागिए, आंख खोलिए। इसी रूम में बैठ के आंख बंद करने से राज्य और कोरोना नहीं चला जाएगा। आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन की रेट उतनी है जितनी होनी चाहिए? नहीं है, नहीं है। तो सिर्फ ये तो हुआ कि भाई हमने खाना पूर्ति कर दी। तो खाना पूर्ति भी आप सर आप लेते रहिए, प्रतिक्रिया लेते रहिए, होना जाना कुछ नहीं है। 7 के बाद कहेंगे बंद हो जाएगा। हम लोग तो कानून से बंधे हुए लोग हैं। उसके बाद आप चालान काटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? दुकान तो बंद हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? लेकिन अगर उस वक्त किसी को इमरजेंसी आ गई, और इमरजेंसी हमेशा बुरे काम की नहीं, अच्छे काम की भी होती है, तो वो क्या करेगा भाई साहब? ऑटो नहीं चलेंगे? क्या हर किसी के पास गाड़ी है? हर किसी के पास समाज में उतनी पहचान बनी हुई है वो कहीं जा सके? इमरजेंसी तो अच्छे काम की भी होती है ना। अब मान लें कि अगर किसी के घर परिवार में कोई बच्चा होता है, ये तो खुशी की बात है। अब उसे वहाँ जाना है, जाहिर सी बात है, खुशी तो होती है ना भाई। रिश्तेदार कोई भी हो और उसके पास गाड़ी नहीं, वो क्या करेगा?
या वहाँ आदमी की कमी और इसे जाना हो तो क्या करेगा, दूरी हो तो वो पैदल जाएगा। आपने इसके बारे में क्या सोचा है? तो कहीं ना कहीं सर का कहना एकदम सही था कि सरकार का ये फैसला अहम तो है, ज़रूरी तो था, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं एक प्लानिंग होनी चाहिए थी, एक प्रॉपर एक प्रोसेस बनाना चाहिए था ताकि लोगों पे इसका प्रभाव ना पड़े। सरकार अपने मन से आदेश तो बना देती है लेकिन ये लागू आम लोगों पे होता है और कहीं ना कहीं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित आम लोग ही होते हैं और बिना उनसे पूछे या बिना कुछ कहे इस तरह के नियम जो लागू हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भार हो जाता है आम लोगों के जीवन में जीवन यापन करने के लिए। तो सीएम नीतीश का जो ये फैसला है वो अब देखने में बहुत ही काफ़ी लोगों को परेशान करेगा और देखेंगे कि लोग जो है किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल लाइव बिहार को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।